फ्रिजी और कर्ली बालों को बिल्कुल स्ट्रेट, सिल्की और सैलून लाइक बना देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बालों को वॉश करेंगे अच्छे से और उसके बाद आप ठंडे ड्रायर से पूरे बालों को सुखाएंगे। आप ठंडा ही ड्रायर यूज़ करेंगे, गरम नहीं करेंगे। इसके बाद आप सेक्शन करेंगे, पूरे बालों को 4 से 6 सेक्शन करेंगे और पतले पतले लेयर्स निकाल के आप बालों पे प्रेसिंग करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेशनल हेयर रिबॉन्डिंग की। इस वीडियो में आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल प्रोसेस, उसके फ़ायदे, आफ्टर टिप्स, शैम्पू सजेशन और क्या क्या परहेज़ करना चाहिए, सब कुछ एक ही जगह आपको मिलेगा। तो आप पतले पतले सेक्शन लेके प्रेसिंग करेंगे बालों पे। सबसे पहले आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, आपने सेम यही प्रोसेस करना है। हेयर रिबॉन्डिंग एक केमिकल ट्रीटमेंट है जिसमें बालों को नेचुरल बॉन्ड को ब्रेक करके उन्हें स्ट्रेट और सिल्क शेप दिया जाता है। इसे सिल्क शेप में सेट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट के बाद बाल परमानेंटली सीधे हो जाते हैं और रिज़ल्ट 6 से 12 महीने तक टिका रहता है अगर आप सही केयर करें तो। आप देख सकते हैं मैं उनकी कैसे प्रेसिंग कर रही हूँ। आप पतली पतली ही लेयर लेंगे। अगर आपके बाल कर्ली, फ्रीजी या वेवी हैं और आप डेली स्ट्रेटनिंग से थक चुके हैं तो रिबॉन्डिंग आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपके बाल ऑलरेडी डैमेज या केमिकल ट्रीटेड है तो जैसे कि ट्रीटेड मतलब जैसे कि आपने हीना ब्लीच या कलरिंग से पहले हेयर एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप ये हेयर रिबॉन्डिंग कराएं या कोई भी केमिकल काम कराएं। तो आप देख सकते हैं एक साइड प्रेसिंग बहुत अच्छे से हो गई है। रिबॉन्डिंग करने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे परमानेंट स्लीक लुक मिलता है, डेली स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम सेविंग हेयर रूटीन है, फ्रिजी फ्री और मैनेजेबल बाल हो जाते हैं। तो अब मैं ये दूसरी साइड में कर रही हूँ प्रेसिंग, आप देख सकते हैं। आप सेक्शन निकालेंगे, 4 से 6 में डिवाइड किया जाता है ताकि आप क्रीम को प्रॉपरली लगा सकें। अब आप देख सकते हैं प्रेसिंग हो चुकी है बालों में। इसके बाद आप सेक्शनिंग में बांटेंगे बालों को ताकि आप जो क्रीम है उसको अच्छे से अप्लाई कर सकें। उसके बाद आप सेक्शनिंग करने के बाद आप स्ट्रेटनिंग क्रीम का यूज़ करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं सेक्शनिंग कैसे करनी है, जैसे मैंने करी है। मैंने 4 सेक्शनिंग करी है। उसके बाद आप ग्लव्स को ज़रूर वेयर करेंगे क्योंकि एक केमिकल ट्रीटमेंट है। उसके बाद आप स्कॉच ऑफ का ग्लैड की क्रीम लेंगे, स्ट्रेटनिंग क्रीम लेंगे और आप मेक श्योर रखिएगा कि ग्लव्स ज़रूर वेयर करना है। एक स्पेशल केमिकल क्रीम लगाई जाती है, जैसे कि मैं ग्लैड का यूज़ कर रही हूँ। हेयर बॉन्ड्स को रिलैक्स करता है। इसे कम से कम लगाने के बाद 30 से 40 मिनट तक क्रीम को थोड़ी देर के लिए बालों पर छोड़ना होता है। आप हेयर के अकॉर्डिंग ही क्रीम को निकालेंगे। तो मेरे क्लाइंट के ऑलरेडी जो उनके बालों की स्ट्रेंथ है वो पतली है, तो बहुत ज़्यादा क्रीम आप पहले नहीं निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही आप निकालेंगे। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके आप बालों पे लगाएंगे पतले पतले सेक्शन लेके। लेकिन आप 1.5 इंच स्कैल्प से यानी कि जड़ों से छोड़ेंगे आप क्रीम को। 1.5 इंच से नीचे से बालों से स्टार्ट करना है आपने। देन इसको अप्लाई करके मल्सीफाई करना है आपने पूरे बालों पे।
और उसके बाद आपने उसको कॉम्ब करके स्ट्रेट लुक देना है क्रीम लगा के। फिर उसके बाद आप कॉम्ब करेंगे और क्लाइंट को बोलेंगे कि आप बिल्कुल सीधे बैठे रहिए ताकि उनके बालों में कोई वेव्स ना आए। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, पर आप 1.5 इंच का गैप रखेंगे लगाने से लेंथ पर। जैसे आपने देखा मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है ताकि क्रीम मैं प्रॉपरली लगा सकूं, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप रूट से 1.5 इंच छोड़ के ही लगाएंगे, आप रूट पे नहीं लगाएंगे। अगर गलती से रूट पे लग जाता है तो वहाँ से भी जड़ से बाल रिमूव हो जाएगा, कभी वहाँ पर बाल नहीं आएगा, क्योंकि ये एक हार्ड केमिकल होता है। तो आप ध्यान से करिए बिल्कुल कि 1.5 इंच आपको रूट से बालों को छोड़ना है। और जैसे जैसे आप क्रीम अप्लाई करते रहेंगे, बालों पे कॉम्ब करते रहेंगे और क्लाइंट को स्ट्रेट बैठने को बोलेंगे ताकि उसमें वेव्स ना आए, क्योंकि ये एक स्ट्रेटनिंग क्रीम है जो पहले अप्लाई की जाती है। अगर हेड वॉश क्लाइंट करके आया है बट आपको फिर भी हेड वॉश करना है, पहला हेड वॉश, और उसके बाद आपको ठंडे ही ड्रायर से ड्रायर करना है बालों पर। सिर्फ कूल एयर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि गर्म हवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाल ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें ठंडा ही ड्रायर यूज़ करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप इसमें होता है कि प्रोफेशनल फ्लैट आयरन से ही हर एक बाल को स्टैंड और सीधा किया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप प्रेसिंग का ही होता है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रेसिंग या आयरनिंग होगी बालों पर, उतने ही अच्छे आपके बाल लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेट रहेंगे। तो आप हमेशा अच्छी ही प्रेसिंग मशीन की यूज़ करें। और आप देख सकते हैं मैं 1.5 इंच रूट से छोड़ के ही लगा रही हूँ, और मैंने आपको अभी पूरा प्रोसेस दिखाया है कैसे करना है। आप भी सेम ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही इसको स्ट्रेट। आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि उनको पीछे की तरफ सारे बाल चाहिए या बीच में मांग निकाल के एयर टू एयर पार्टीशन चाहिए। तो मेरे क्लाइंट को एयर टू एयर पार्टीशन चाहिए था, तो आप इसको उस क्रीम को स्ट्रेटनिंग क्रीम को ऐसे लगाइए जिनको एयर टू एयर पार्टीशन चाहिए होता है। इसके बाद आप कॉम्ब करके क्लाइंट को एकदम स्ट्रेट बैठने को बोलेंगे। अब हम इस प्रोसेस को कम से कम 30 to 40 मिनट छोड़ेंगे। डिपेंड करता है कि क्लाइंट के बाल कितने जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। अब आफ्टर 40 मिनट्स बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि बॉन्ड कैसे टूटता है। आपको पता लगेगा कि रिबॉन्डिंग की क्रीम काम कर गई है आपके बालों पे। तो जैसे मेरे क्लाइंट ने कभी भी हीना या ऐसा कोई केमिकल काम नहीं कराया कि जिसकी वजह से, देखिए मैं जैसे ही बाल को खींच रही हूँ तो एक रबड़ जैसा खिंचाव दिख रहा है। इट मीन्स आपके बालों में रिबॉन्डिंग जो स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई है उसका काम हो चुका है। तो फ्रंट पे आते आते थोड़ा 5 मिनट लेट हो जाता है, तो आप इसको 5 मिनट और थोड़ा छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपको कैमरे में दिख रहा है। ऐसे ही खींच के आप देखेंगे कि बॉन्ड टूटा है कि नहीं। तो बॉन्ड टूट चुका था, टाइम इनका हो चुका है। तो अब इसको हम फिर वॉश करेंगे। हल्के हल्के हाथों से अच्छे से वॉश करेंगे बालों को। मैंने वीडियो कोई फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं दिखाई है, आप लोगों को समझ आए कि रिबॉन्डिंग कैसे की जाती है।
तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत टफ़ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है, डिपेंड करता है क्लाइंट के बाल कितने हेल्दी हैं या फिर कितने लंबे हैं। तो मेरी क्लाइंट के तो बहुत लंबे नहीं थे, तो रिबॉन्डिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। गरम हवा से बिल्कुल ड्राई मत कीजिए, और इसी वीडियो में आप टॉवल कैसे ड्रैप करते हैं वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि टॉवल ड्रैप करने का भी तरीका होता है, तो आप इसमें वो देख सकते हैं। तो गरम हवा से ड्रायर मत करिए। बालों को रेगुलरली मॉइस्चराइज करने के लिए आप सीरम लगाएं बालों पर और कंडीशनर लगाएं। अब आप उसके बाद दोबारा ठंडे ड्रायर से ड्रायर करेंगे सारे बालों को। आप गरम ड्रायर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि बाल चार्ज हो जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को शैम्पू भी बताऊंगी कि कौन सा लगाना चाहिए। शैम्पू आप लॉरेल का एक्सटेंशो केयर शैम्पू होता है, मैट्रिक्स का ऑप्टिक केयर स्मूथ स्ट्रेटनिंग होता है, जीके हेयर मॉइस्चराइजर शैम्पू सल्फेट फ्री होते हैं। आपको यही शैम्पू यूज़ करना चाहिए आफ्टर रिबॉन्डिंग। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। और रिबॉन्डिंग के बाद आपको 3 दिन तक बाल धोने नहीं हैं। पहली बार धोने के लिए आपको सल्फेट फ्री केराटिन बेस्ड शैम्पू ही यूज़ करना है। तो वो आप अपने सैलून से में ही बोल के परचेज़ कर सकते हैं। सैलून वाले भी रिकमेंड करते हैं। देखिए ठंडे ड्रायर से, क्योंकि ठंडा ड्रायर टाइम लेता है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा काट के दिखाया है, बट आप देखिए कि हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम ने अपना कितना अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं ठंडा ड्रायर टाइम बहुत लेता है बालों को सुखाने में। बालों को कम से कम 3 बार धोया जाता है। बाल दोबारा धोए जाते हैं और कूल एयर से ही ब्लो ड्रायर किया जाता है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि कूल एयर से ही ड्रायर करना है, हॉट ड्रायर नहीं करना है। इसके बाद आपके बालों पे क्रीम जो लगी है उससे बाल स्ट्रेट हो गए हैं। अब आप ड्रायर से इसको और सुखाएंगे, क्योंकि थोड़े से गीले थे बाल। तो आप इसी तरीके से सेक्शन लेके बालों को थोड़ा अच्छे से सुखाएंगे, ताकि अब जो हम नेक्स्ट वाली क्रीम लगा रहे हैं उसके लिए बाल आपके अच्छे से सूखे होने चाहिए, क्योंकि ठंडे ड्रायर से थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में। आप सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। बाकी आप जब भी जिस भी क्लाइंट का रिबॉन्डिंग करते हैं बालों पे, तो आप उनसे ज़रूर क्वेश्चन करेंगे कि उन्होंने अपने बालों पे हीना एप्लीकेशन तो नहीं किया था, और किया था तो कितने टाइम पहले किया था, क्योंकि गैप होना चाहिए केमिकल काम करवाने में और हीना एप्लीकेशन में। क्योंकि जब आप स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते हैं तो जो हीना एप्लीकेशन होता है वो सारा एक तो उतर जाता है, दूसरा रिज़ल्ट वो नहीं आता है जो क्लाइंट को चाहिए होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हीना कोटिंग हेयर होते हैं। तो अगर किसी ने हीना एप्लीकेशन किया है तो कम से कम 6 मंथ का गैप होना चाहिए रिबॉन्डिंग में। तो आप देख सकते हैं एक साइड का मैंने ड्रायर करके अच्छे से सुखा दिए हैं बाल। अब मैं दूसरी साइड से इसको सुखा रही हूँ। आप देख सकते हैं आफ्टर स्ट्रेटनिंग क्रीम इनके बालों में कितनी शाइन आ गई है, जबकि अभी एक और क्रीम बाकी है। तो ड्रायर करने के बाद आप फिर से सेक्शनिंग लेंगे, आप 4 सेक्शन करेंगे और फिर से आयनिंग करेंगे आप।
डिपेंड करता है आपके क्लाइंट को कितना स्ट्रेट करना है। जैसे मैंने आयनिंग करी है तो कई लोगों के लिए इनफ है कि उनको ऐसा ही स्ट्रेट चाहिए, और कई लोगों को बिल्कुल अच्छा वाला स्ट्रेट चाहिए, यानी पतला पतला वाला। तो मेरे क्लाइंट को पतला वाला चाहिए था। इसके बाद तो अब मैं ये जो यूज़ कर रही हूँ ये है आपकी स्कॉच सॉफ्ट की ग्लैड न्यूट्रलाइज़र क्रीम। तो क्रीम लगाने से पहले आप पहले बालों पे पतली पतली लेयर में फिर से प्रेसिंग करेंगे, पतली लेयर निकाल के। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ड्रायर के बाद भी मैं न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगा सकती थी, बट मेरे क्लाइंट को बिल्कुल महीन यानी स्ट्रेट लुक ज़्यादा चाहिए था, ताकि उनके बाल लॉन्ग लास्टिंग तक स्ट्रेट रहें। तो इसीलिए मैं उसमें पतली प्रेसिंग दोबारा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस है प्रेसिंग करने का। आप थोड़ा सा प्रेसिंग को खींच के प्रेस करेंगे बालों को, ताकि बाल स्ट्रेट रहें। तो अब मैं जो क्रीम लगाऊंगी वो है न्यूट्रलाइज़र क्रीम, जो कि है ग्लैड का, स्कॉच सॉफ्ट का। तो ये न्यूट्रलाइज़र क्रीम बालों में नया स्ट्रेट बॉन्ड बनाता है। 30 मिनट्स तक लगाना है और उसके बाद इसे छोड़ना है। न्यूट्रलाइज़र ज़रूरी होता है क्योंकि बिना इसके हेयर शेप फिक्स नहीं होता है। ये नया स्ट्रक्चर लॉक करता है। तो इसीलिए स्ट्रेटनिंग क्रीम के बाद न्यूट्रलाइज़र लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बालों को स्ट्रेट बॉन्ड देता है और हेयर की शेप भी फिक्स करता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास आइकॉनिक प्रोफेशनल आयनिंग मशीन है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूदनिंग, केराटिन, आपका जो भी केमिकल काम होते हैं तो मैं इसी से करती हूँ। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग आयनिंग मशीन है। नैनो प्लास्टर जो मैं करती हूँ वो सब इसी से हम करते हैं। तो देखिए मार्केट में नए नए केमिकल काम आते हैं, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। और थोड़ा सा मेरे क्लाइंट को आगे से बाउंसी लुक चाहिए था, तो आप थोड़ा सा प्रेसिंग उठा के करेंगे ताकि बाउंसी लुक आए। क्यों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न्यूट्रलाइज़र शेप को फिक्स कर देता है। तो आप जैसी प्रेसिंग करेंगे आपका जो लुक है बालों का वो फिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रंट लुक। दोबारा से इसकी कम से कम आप 4 सेक्शनिंग निकाल के, या फिर आपके हेल्पर हैं आप उनसे बोलिए और सेक्शन निकाल के देंगे, और आप पतली पतली लेयर लगा निकाल के न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको रूट्स पर भी लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। सिर्फ आप जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है उसे रूट्स पर नहीं लगा सकते हैं, उसे आप रूट से 1.5 इंच छोड़कर ही क्रीम अप्लाई करेंगे। अगर आप गलती से वो रूट्स पे लग जाता है तो आपके बाल वहाँ से रिमूव होने के चांसेस है। न्यूट्रलाइज़र से नहीं होते। न्यूट्रलाइज़र आपके बालों पे एक बॉन्ड बनाता है, एक शेप फिक्स करता है, और ये बॉन्ड को तोड़ता नहीं है, इसीलिए इसका नुकसान नहीं है अगर आप रूट्स पर भी लगाते हैं तो। ये कम से कम 4 से 5 घंटे का प्रोसेस होता है। बट अगर किसी की हेयर ग्रोथ कम है, यानी जैसे लेंथ कम है जैसे मेरे क्लाइंट की है, तो ये 4 घंटे में भी हो जाता है। और डिपेंड करता है क्लाइंट के बाल कितना रिस्पॉन्स करते हैं केमिकल को। और इसके बाद हम एक और वॉश करेंगे। बाल को दोबारा धोया जाता है और कूल ड्राई से
एयर ड्रायर से ब्लो ड्रायर किया जाता है। ये फाइनल लुक है। मेक श्योर आप सिर्फ ठंडा ड्रायर यूज़ करेंगे, गर्म ड्रायर यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद फाइनल लुक देने के लिए आप एक बार प्रेसिंग करेंगे। 3 दिन तक बाल नहीं धोना है। पहली बार धोने के लिए सल्फेट फ्री केराटिन बेस्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए, और बाकी जो मैंने शैम्पू सजेशंस दिए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। 3 दिन तक बाल बांध के, चिपका के, क्लिप लगा के या ऑयल लगाना बिल्कुल मना है। सिल्क पिलो कवर का यूज़ करें, बाल ब्रेक नहीं होंगे। मंथली हेयर स्पा या डीप कंडीशनर ट्रीटमेंट कराएं। हीट टूल्स यानी कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग अवॉइड करें, या फिर हीट प्रोटेक्टर का फिर यूज़ करें। हेयर में ड्राइनेस हो जाती है। अगर रिबॉन्डिंग के कोई नुकसान भी हैं तो बाल डैमेज हैं। अगर प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो हेयर ड्राइनेस हो जाती है और डैमेज हो जाते हैं, स्कैल्प सेंसिटिव हो जाता है। और